अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस और फिर हम साथ में प्राइम फैक्टर कैसे बनाने हैं और एलसीएम लेके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एडिशन और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। इस सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस का पता होना चाहिए। फ्रैक्शन में नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं। A fraction is a part of whole in arithmetic. The number is expressed as a quotient. Fraction को quotient form भी कहते हैं। In which the nominator is divided by the denominator. Nominator ऊपर रखा जाता है और denominator उसको divide करता है। In a simple fraction both are integers. सिंपल फ्रैक्शन में ये बहुत इंटीजर्स होते हैं। आगे चल के ये इसमें कोई फंक्शन भी होता है एफ ऑफ एक्स, इसमें कोई उसके अलावा डी ऑफ एक्स कोई दूसरा फंक्शन होता है। ठीक है। इन आ सिंपल फ्रैक्शन बोथ आर इंटीजर्स। इन आ प्रॉपर फ्रैक्शन द नोमिनेटर इज़ लेस दैन द डिनोमिनेटर। नोमिनेटर जो है वो छोटा होता है नंबर्स के हिसाब से। अगर नंबर्स की बात करें नोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर उससे बड़ा होगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नोमिनेटर जो है वो छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो वो कहलाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/3। देखिए 2 छोटा है, 3 बड़ा है, ये है प्रॉपर PROPER प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर 3/2 है तो ये इम्प्रॉपर है। यहाँ तक आप सिर्फ इसी को ही अभी समझें। अगर कहीं पे एफ ऑफ एक्स की बात आ जाए, ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जो आगे चल के चैप्टर ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले में करना है। अगर कहीं पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपस में ये बड़ा है, साथ में बराबर भी आ जाए, तो ये इम्प्रॉपर ही कहलाएगा। इम्प्रॉपर, चूँकि ये फंक्शन है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और फ्रैक्शन ये आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम बेसिक ही कर रहे हैं। यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, इफ़ नोमिनेटर लेस दैन डिनोमिनेटर दैन प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ़ एन जो है नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से या इक्वल है दैन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये मैंने बता दिया इक्वल कहाँ पे होगा, रैशनल फंक्शंस में इस्तेमाल करेंगे। इसकी अभी आगे हमने चल के एडिशन और फ्रैक्शन भी आज ही सीखनी है इसी वीडियो में, जो कि ये एग्जांपल दी हुई है मैंने, ये करेंगे। लेकिन इससे पहले ये प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ। ये प्राइम नंबर्स के बारे में पहले प्रीवियस वीडियो में बात हो चुकी है। प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है और ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते, जो अपने अलावा किसी भी तकसीम नहीं होते, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये 50 तक प्राइम नंबर तमाम लिखे हुए हैं। ये भी याद रखना है कि पहला प्राइम नंबर 2 है, और 2 ऐसा नंबर है, ऐसा यूनिक नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इवन भी होगा और प्राइम भी होगा। लिहाजा ये आपने याद रखना है कि 2 इज़ यूनिक नंबर। 2 इज़ यूनिक नंबर विच इज़ प्राइम एंड इवन। प्राइम एंड इवन नंबर इज़ 2। अब देखें, ये भी याद रखना है कि प्राइम शुरू कहाँ से होते हैं। कुछ बच्चों को पता नहीं होता, वो कहते हैं कि ये पहला प्राइम नंबर 1 है। तो आपने याद रखना है कि 2 इज़ फर्स्ट प्राइम नंबर। अच्छा, ये यूज़ कहाँ होते हैं, यूज्ड इन मेकिंग प्राइम फैक्टर्स इन एनी नंबर। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये उसमें यूज़ होंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, 54 के हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 54 को डिवाइड करेंगे, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में ये जो आ चुके हैं कि ये हमने कैसे चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल्स के मुताबिक कि ये 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी यूनिट प्लेस पे 4 है तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 पे डिवाइड किया तो 27, फिर 27 किस पे डिवाइड हो रहा है, इसको ऐड करेंगे, वो 3 का मल्टीपल है, 3 का डिविजिबल है, तो फिर 3 पे करेंगे। इसी तरह ये प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसी तरह जो भी ये फैक्टर आएंगे ये इस नंबर के प्राइम फैक्टर हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, ये दिया हुआ है, ये जो है ये इसके प्राइम फैक्टर हैं, ये वाले जो हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 54। इसी तरह इसको देखें, 315 को, इसको भी
इसके भी फैक्टर निकाले गए हैं। अब देखें ये हमने डिविजिबिलिटी रूल से चेक किया, अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं आएंगे तो आपको ये दोबारा डिवाइड पूरा करके देखना पड़ेगा, फिर वो मसला होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स लाजमी देखें वीडियो में से। और इसको कैसे हमने चेक किया कि ये 315 जो है इसको ऐड किया, ये क्या है 6 और 9, ये 9 3 के टेबल में आ रहा है तो इसलिए ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ 3 लिख दिया है। इस तरह फिर ये 313, अब ये 0 क्यों आया है, क्योंकि ये तो 3 पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो यहाँ 1 आ गया। आगे जो नंबर है वो डिवाइड करने वाले नंबर से छोटा है तभी यहाँ 0 आता है। 0 लगाने के बाद हम इन दोनों को इकट्ठा यूज़ करते हैं। 3 5 15, ये चीज़ याद रखनी है, ये मोस्टली बच्चों को, ट्यूशन वाले बच्चों को नहीं पता होती। अब देखें, अब 105 है, इसको 3 पे डिवाइड किया, अब इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं तो 3 3 9, 3 3 9, 1 बच गया, 1 इसके साथ कैरी किया तो ये 15 बन गया। 3 5 15। अब ये जो है ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, हमें पता है इसकी यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है तो ये 5 पे डिवाइड होगा। 5 पे क्या 5 7 35 और ये 7 पे। अब ये जो नंबर आए हैं ये इसके प्राइम फैक्टर हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, वो होंगे हमारे इस फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के मुतालिक, जो कि हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का, हम उसी को अब करने लगे हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में देखें, ये हमारा एक पहला नंबर, सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ये तमाम क्लासेस के लिए नहायत ही अहम टॉपिक है। बच्चे 9th 10th फर्स्ट ईयर में चले जाते हैं, जब एडिशन ऑफ फ्रिक्शन की बात है, फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं है नंबर हो, फ्रिक्शन जो है उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं, ये याद रखना है। अभी हम इसको करेंगे, चलें इसको वाज़िया तौर पे किसी बड़े पेज पे करते हैं। देखें, ये एक नंबर दिया हुआ है 1/2 + 2/3। अब हमने इसको ऐड करना है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर जो 2 दिए हुए हैं उसको 1 बनाना है। अब देखें, ये अगर प्राइम नंबर आ जाएं दोनों तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, अगर प्राइम नंबर ना आए तो फिर इसको चेक करते हैं इस तरह, ये 2 के पास 2 के टेबल पे जा रहा है 1 और 3 वैसे, फिर 3 1। अब चूँकि हमने दोनों तरीक़ों से कर दिया है, प्राइम नंबर थे फिर भी हमने अब इनको मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। अब 6 को एक साइड पे लिखा। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कौन सा है 2। इस 6 को 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आएगा 3, उस आंसर को उठा के इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे प्लस, अब यही वाला स्टेप दोबारा रिपीट करना है। 6 को एक साइड पे लिखा, इसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, क्या आ गया 6। 3 को 6 पे डिवाइड किया, 2 आ गया। 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 3 × 1 3 + 4 6। अब इसको ऐड किया तो क्या आ गया 4 3 7/6, ये इसका आंसर है। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखें, 4 2 3 + 4/5। अब देखें कि ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इसका भी हम ये एलसीएम 15 आएगा, इसको चेक कर लेते हैं। 3 और 5, 3 1 5 वैसे, अब ये फिर 5 पे जा रहा है 1 1, तो इसको ऐड किया कि यानी मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। अब 15 को एक साइड पे लिखा, इसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, 3 5 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब 15 को 5 पे डिवाइड किया, 5 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या आ गया 5 2 10 + 4 3 12, ये क्या हो गया 22/15, ये हमारा आंसर आ गया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। लास्ट क्वेश्चन है 2 3 और 5 6। 2/3
5/6। अब देखें यहाँ पे बच्चे, आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ जो है प्रैक्टिस से ही बेहतर होगी। अब देखें ये जो है ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं। यहाँ पे हमें ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। 3 पे करें यानी 2 पे, देखें ये 2 6 जो 2 पे जा रहा है तो पहले 2 लिखेंगे, 2 3 6 और 3। अब 3 पे 2 3 6 3 1 3। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 6। 6 को लिखें एक साइड पे, इसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, क्या आ गया 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस, अब 6 को एक साइड पे लिखें, 6 पे डिवाइड करें तो क्या आ गया 1। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, अब क्या आ गया 4 प्लस 5/6 9/6। ये किसी एक ही टेबल पे दोनों आ रहे हों तो हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 2 6 3 3 9, क्या हो गया 3/2। ये हमारा आंसर आ गया है। बच्चों आज का जो है हमारा टॉपिक यहीं पे क्लोज़ हो रहा है। काइंडली जल्दी से ये चीज़ें प्रैक्टिस करें और दूसरों को, बच्चों को, साथियों को, अपने क्लास फेलोज़ को बताएं, ताकि हमने यहाँ पे तमाम मैथ के बेसिक भी जो 8वीं तक के उन क्लासेस के भी टॉपिक करने हैं जो नहायत ही ज़रूरी हैं मैथ के लिए, जो आपकी मैथ को बेहतरीन रैपिडली तेज़ बना देगी। और साथ में मैंने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और ADP BS की टॉपिक्स जो मुश्किल हैं, जिनमें बच्चों को मुश्किल होती है, वो मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह। आज ये मेरी 5वीं या छठी वीडियो होगी, तो आप काइंडली इसको जो मैं वीडियो करवा चुका हूँ, आपने पहले वीडियो से इन वीडियोज़ को देखना है। मैं तमाम चीज़ें जो जिनको मैथ समझ नहीं आती वो मेरे ये चैनल पे आएंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस देखेंगे, उनकी मैथ अपने क्लास में सबसे टॉप वाले बच्चों में मैथ जो है समझ में आनी शुरू हो जाएगी, उनकी वो मैथ में अच्छे हो जाएंगे। तो काइंडली बच्चों ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखें। ओके।